नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना के आंकड़े हैं, जिसे लेटेस्ट करंट अफेयर जो बुक आया परीक्षा मंथन का, उससे लिया गया है। 2-3 पेज का ये मटेरियल है, तो इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं हम। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर है, फिर भी मैं इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। तो देखिए, पहले तो कुछ 10 फैक्ट ऐसे हैं जो आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। जैसे अनुमानित जनसंख्या 19.98 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। दूसरा पॉइंट है कुल जनसंख्या कितना है, तो 19.12 है, ये भी नहीं पूछेगा। कुल जनसंख्या पुरुष का कितना है, तो 10,44,80,510, ये भी पूछने वाला नहीं है। महिला की जनसंख्या 9,53,31,831 है। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 15,53,17,278 है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 4,44,95,063 है। और कुल बच्चों की जनसंख्या की बात करें जो 0 से 6 वर्ष के हैं तो 3,91,333, मतलब कि 3,07,91,331 है ये कुल बच्चों की जनसंख्या। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि कितनी है, वृद्धि दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 20.23%। अंग्रेजी में कहूँ तो 20.23% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो जितना जनसंख्या है पूरे देश का उसका 16.5 यानी 16.5% अकेले उत्तर प्रदेश में है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। और बाल लिंगानुपात की बात करें यानी कि 0 से 6 वर्ष वाला, तो 1000 बालकों पर 902 बालिका हैं। तो ये है बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, ऐसा महत्वपूर्ण है। जनघनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% यानी 67.7% है कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का। और इसी में लगभग लगभग 10 आप जोड़ देंगे तो 77.28 यानी कि 77.28% आ जाएगा, जो कि पुरुष की जनसंख्या ये साक्षरता दर है। और महिला की साक्षरता दर के लिए 10 घटा देंगे तो लगभग लगभग 57.18% आ जाएगा आपका महिला साक्षरता दर। तो एक याद रखिए, साक्षरता दर 67 और 10 प्लस करेंगे तो पुरुष का, 10 माइनस करेंगे तो स्त्री का। हाँ, पॉइंट वाले में अगर फंसाना होगा तो इस ट्रिक में फिर पॉइंट वाले में फंस जाएंगे, तो ध्यान रखिए पुरुष वाले में 0.28 है और महिला वाले में 0.18 है, तो 1828 ऐसे करके याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो महोबा है। यहाँ देखिए महोबा बता रहा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो जौनपुर, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला अगर जिला है तो गाजियाबाद, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है तो ललितपुर है। उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर के 4,13,57,608 ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 11,34,273 ये अनुसूचित जनजाति की संख्या का डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है, तो सीतापुर है। तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन से, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल देता हूँ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं वो सीतापुर है। और ये न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन हैं, तो बागपत। फिर से बोल देता हूँ, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर जिले में और सबसे कम अनुसूचित जाति ये बागपत में। अब फिर से दूसरा डेटा आ रहा है। अगर यही डेटा अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछे, यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछे, तो सोनभद्र वही जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से टच करती है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछे तो फिर बागपत आ जाएगा। तो देखिए 2 फैक्ट हो गया, कोरिलेट कर लीजिए, याद रह जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला पूछे या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछे, दोनों का उत्तर बागपत ही है। लेकिन अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला पूछे तो सीतापुर, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला पूछे तो सोनभद्र। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेटा क्या चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट डेटा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या ये गौतम बुद्ध नगर में है। उसी तरीके से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है
और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले के बारे में पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, ये वही गौतम बुद्ध नगर है जिसमें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, कोरिलेट ऐसे कर रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी श्रावस्ती में है। ये देखिए यहाँ पर से लिंक बन रहा है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम साक्षरता दर ये श्रावस्ती में। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर। और फिर देखिए गौतम बुद्ध नगर से एक डेटा और फिर कोरिलेट कर गया कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछे तो श्रावस्ती, यानी कि श्रावस्ती से भी डेटा 3 मैच कर गया कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, फिर न्यूनतम साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर ये श्रावस्ती में है। एक और श्रावस्ती से है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी पूछे तब पर भी श्रावस्ती इसका आंसर दिया जाएगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला अगर जिला पूछे तो फिर कानपुर नगर आ जाएगा। कानपुर नगर से एक डेटा था ना, वो कौन सा था, कानपुर नगर से क्या चीज़ था, एक बार ऊपर देख लेते हैं, शायद अभी नहीं है, नहीं गलती याद आ रहा है, तो ठीक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या दर वाला साक्षरता दर वाला जिला जो है कानपुर है। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ा अगर क्वेश्चन बनने की संभावना है। कुल जनसंख्या वाला तो बता रहा है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इतना थी, जो अभी ऊपर हमने पढ़ ही लिया। महिला जनसंख्या इतना था, पुरुष जनसंख्या इतना था, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आगे लिखता है प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, यानी कि लगभग 16.5%। और इसका स्थान लगभग मतलब ऐसे भाग में बोल रहा है तो भाग में छठा भाग है कुल मिलाकर के। जबकि प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33%। तो एनालिसिस क्या होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 7.33% है यूपी के पास, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 16.51%, मतलब लगभग दुगना से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में शिशु यानी कि 0 से 6 ईयर्स तक वाले जनसंख्या दर इतना है, यानी कि 3,07,91,331। और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है जो उपलब्ध है जनसंख्या उसके हिसाब से। और फिर दूसरा मुरादाबाद का नाम आता है, तीसरा सीतापुर का नाम, चौथा आजमगढ़ का नाम और 5वां बरेली का नाम आता है। इस वीडियो को 4-5 बार अच्छे से पेन लगा के सुन लीजिएगा, PDF तो मैं शेयर कर ही दूंगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, एक तो कम से कम याद रखा ही जाना चाहिए कि शिशु जनसंख्या वाले सबसे टॉप जिले हैं इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में ही है, और जिस तरह से शिशु लिंगानुपात मतलब शिशु जनसंख्या वाला था। और फिर मुरादाबाद में, तीसरा नंबर गाजियाबाद का आ रहा है जनसंख्या के मामले में, चौथा नंबर आजमगढ़ का और 5वां लखनऊ का आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, उसके बाद फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर और इसके बाद फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर में आ रहा है। नोट में कुछ लिखा हुआ है, जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य के जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े तत्कालीन 71 जिलों के संदर्भ में ही प्रस्तुत किए गए हैं तथा नए सृजित हुए जिले की आंकड़े उनके मूल जिलों में ही समाहित हैं। तो मूल जिले में समाहित है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकता है कि जिस समय जनगणना हो रही थी उसमें उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, तो 71 जिले थे। अभी कितने हैं, अभी 75 जिले हैं। दशकीय वृद्धि दर देखते हैं, तो विगत दशक में यानी 2001 से 11 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.2% रही, और देश के 35 राज्य और संघ को मिलाकर के देखें तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का अवरोही क्रम में 14वां स्थान आता है, यानी घटते हुए क्रम में। तो कुल मिलाकर के दशकीय वृद्धि दर कितना रहा, 20.2%, और क्रम देखें पूरे राज्य और यूटी के सेंस में तो 14वां क्रम आता है भारत ये यूपी का। 1991 से 11 में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, 25.8%, 85%। तो अगर 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर पूछे तो 20.2%, और 91 से 11 के मतलब 20 वर्ष का दशकीय वृद्धि दर पूछा जाए तो 25.85%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 5 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है 49.1%, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच और फिर बलरामपुर का नाम आता है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि कानपुर नगर में हुआ है, फिर हमीरपुर में, और उसके बाद फिर बागपत, फिर फतेहपुर, फिर देवरिया में हुआ है। नेक्स्ट है साक्षरता दर के बारे में कुछ डेटा। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.2% और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% हुआ, जो कि 2001 की तुलना में 11.3% अधिक है। तो ये वृद्धि तो हुई है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो कम है। देश के सभी 35 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का अवरोही क्रम 29वां है। तो कुल मिलाकर के 36 है यूटी और स्टेट को मिलाकर के, और सब में अगर क्रम देखें तो 29वां आता है, जो कि उतना अच्छा तो नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। तो 5 सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर का है, दूसरा है कानपुर नगर का, और फिर तीसरा औरई का आता है। उसके बाद डेटा क्या है, फिर चौथा आता है इटावा का नाम, और 5वां है गाजियाबाद का नाम। फिर उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती पर है, फिर बहराइच, और फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर का है। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है, जिस तरह से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था, और औरई में दूसरा स्थान आता है पुरुष साक्षरता दर के मामले में, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी। उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है, 75.1% कुल महिलाओं का, और लखनऊ दूसरा नंबर पर आता है, जो राज्य की राजधानी है लखनऊ। फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरई, फिर गाजियाबाद। में फिर से बोल देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 5 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कानपुर नगर, उसके बाद उससे कम फिर लखनऊ में है, फिर उससे कम गौतम बुद्ध नगर, फिर औरई, फिर गाजियाबाद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी श्रावस्ती में ही है, फिर बलरामपुर में, फिर बहराइच में, फिर बदायूं में, फिर रामपुर में। जनघनत्व के बारे में कुछ डेटा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब अंतिम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 2001 में के 690 से बढ़कर 829 हो गया। तो 2001 में जो जनगणना आई थी उस समय 1 किलोमीटर स्क्वायर में 690 लोग रहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो 2011 की जनगणना आई तो वहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहने लगे। ये डेटा है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर में है। उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 242 लोग रहते हैं, और गाजियाबाद में कितने रह रहे थे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 3971, मतलब लगभग 4000 में से 29 व्यक्ति कम। दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है सोनभद्र, तीसरा हमीरपुर, चौथा महोबा, 5वां चित्रकूट है। नेक्स्ट है लिंगानुपात से संबंधित कुछ डेटा। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 के 898 से बढ़कर 912 हो गई। तो ठीक है, वृद्धि तो हुआ है। अगर पूछे कि क्या वृद्धि हुआ था 1 की तुलना में 11 में, तो हाँ हुआ है, 898 से 912 हो गया। तो कुल मिलाकर के 14 की वृद्धि हुई है। 1000 पुरुषों पर 14 स्त्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तो है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें तो 943 है स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर। खैर आगे डेटा देखते हैं। तथापि 2011 में शिशु लिंगानुपात 902, 2001 में 916 था। तो शिशु लिंगानुपात घट गया है। यही बात गौर करने वाली है कि लिंगानुपात बढ़ा है 1000 पुरुषों पर 14 स्त्रियों की संख्या, लेकिन शिशु लिंगानुपात यही 2001 में 916 था और घट करके हो गया 902। तो मतलब 14 घट गया शिशु लिंगानुपात में। 14 उधर स्त्री की संख्या बढ़ी है पुरुषों की तुलना में, और इधर शिशु लिंगानुपात में शिशुओं की, मतलब लड़की शिशु की संख्या घट गई 14 कुल में। तो दोनों डेटा 14-14 ही है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देश के सभी 35 राज्यों संघीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का अवरोही क्रम लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों ही संदर्भों में 26वां है। तो ये देखिए कुल मिला के कितने हैं, 28 और 8 36 हैं राज्य और यूटी मिला करके, और यूपी का स्थान लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों में 26वें क्रम में आता है।
नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, जहां 1000 क्रॉस कर गया, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 1024 शिशु हैं, मतलब स्त्री शिशु। और फिर यहाँ पर क्या आ गया, आजमगढ़, मतलब स्त्री शिशु ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, बालिका बोलना चाहिए, तो 1000 बालक पर 1024 बालिका हैं जौनपुर में। फिर आजमगढ़ में 1000 बालक पर 1019 बालिका है। फिर देवरिया में फिर 1000 से क्रॉस है, तो 1000 वाले भी अगर पूछ दे कि घटते क्रम में कौन होते, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, शिशु लिंगानुपात में बता रहा हूँ। फिर प्रतापगढ़ में 998, 1000 में 2 है, 2 कम। फिर सुल्तानपुर में आता है। फिर उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के बारे में बात करें, ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला के बारे में बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है, मतलब कि अब देखिए साक्षरता में ज़्यादा है लेकिन लिंगानुपात में कम है। ये देखिए कैसे पढ़े लिखे मूर्खता की पहचान यहाँ पर पता चल रहा है कि 1000 पुरुषों पर मात्र 851 स्त्री हैं और शिक्षा के मामले में टॉप है। तो शिक्षा हो जाना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि सामाजिक संतुलन बना ही रहेगा, उनकी जिम्मेदारी पूरा निभाते ही रहेंगे वो। तो फिर है हमीरपुर, फिर बागपत, फिर कानपुर, फिर कानपुर नगर है, फिर बांदा और फिर मथुरा। ये सारे डेटा थे 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के। और अनुसूचित जाति जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है, डेटा कुल मिलाकर के इतना था, ये डेटा था। पुरुष अनुसूचित जाति इतने हैं और महिलाओं में इतनी है। फिर जो राज्य की कुल जनसंख्या की 20.7% है। देखिए ये डेटा महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का जनसंख्या है, तो 20.7% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। देश के सभी राज्यों या संघीय क्षेत्रों में अवरोही क्रम के हिसाब से अगर देखें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान आता है। मतलब ये डेटा हुआ कि 20.7% तो है ही यूपी के कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की जनसंख्या, लेकिन पूरे राज्य और यूटी के बारे में बात में देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। जबकि अनुसूचित जाति प्रतिशतता की दृष्टि से देखे तो प्रतिशत की दृष्टि से चौथे नंबर पर, लेकिन संख्या की दृष्टि से टॉप नंबर पे है, यानी शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आता है सीतापुर। तो देखिए रिवीजन भी हो रहा है ऊपर में जो डेटा हमने पढ़ा था। फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी, और फिर ये न्यूनतम अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो बागपत आ रहा है। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखते हैं, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित प्रतिशतता वाला ये मामला पूछ रहा है, वहाँ संख्या था तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, और कौशाम्बी ही वैसा जिला है, अनुसूचित जाति प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है ही कौशाम्बी में। लेकिन ये इस जिला के बारे में एक फैक्ट ये आता है कि कौन सा ऐसा जिला बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है, तो कौशाम्बी है। दूसरा नाम आ रहा है प्रतिशतता के मामले में अनुसूचित जाति वाले, तो सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले हैं, तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर और वाराणसी, ये आ रहा है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ डेटा है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 11,34,273 आएगा, ऐसे आएगा। पुरुष का इतना है, महिलाओं का इतना है, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन परसेंटेज वाला डेटा ज़्यादा संभावना रहती है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% है। तो देखिए ये बात याद रखनी है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो राज्य की जनसंख्या का कितना परसेंट है, राज्य की जनसंख्या का 20.7% है, और संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप लेवल पर अनुसूचित जाति के मामले में, प्रतिशतता के मामले में चौथे नंबर पर है। लेकिन अब यही डेटा हम अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ें, जनजाति के बारे में, तो जाति के बारे में पढ़ ही लिया, अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ें तो परसेंटेज के मामले में 0.6%, लगभग 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा है। देश के सभी राज्यों संघों के अवरोही क्रम में अगर देखें तो 17वां स्थान आता है अनुसूचित जनजाति के मामले में, और प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए सारे राज्य और संघ मिलाकर के 30वां क्रम आता है। ठीक है, तो ये सारा तुलनात्मक डेटा हो गया। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में है। सोनभद्र के बारे में आपको ये डेटा तो पता ही है कि 4 राज्यों की सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा स्थान बलिया के बारे में एक डेटा ये भी है कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो बलिया। मैप आप जब देखेंगे तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी आपकी आंखों के सामने ही।
देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर, ये आ रहा है। तो फिर से बोल देता हूँ, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर और फिर ललितपुर में। कुशीनगर में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी इनोग्रेशन भी होने वाला है शायद आजकल में। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः बागपत में है और फिर कन्नौज में है। तो न्यूनतम वाला ये है। अब नेक्स्ट कॉलम ये लास्ट ही है, तो देख लेते हैं इसको क्या क्या है। उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले, तो प्रतिशतता यहाँ अंडरलाइन वाली बात है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और संख्या के मामले में भी था, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर, फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले 5 जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम प्रतिशत बागपत में है अनुसूचित जनजातियों के मामले में, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर बुंदेलखंड और फिर मुजफ्फरपुर। फिर मुजफ्फरपुर बोल रहा हूँ, ये तो बिहार में मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय वितरण। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितना है कुल मिलाकर के 15,53,17,278 है। तो ये थोड़ी पूछेगा, लेकिन राज्य की कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो डेटा तो इतना है, लेकिन राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है। तो देख लीजिए, मतलब 2/3 से ज़्यादा जनसंख्या नगरीय है जनसंख्या यूपी में, और 1/3 से भी कम जनसंख्या कुल मिला मोटा मोटी तौर पे ये नगरीय है। और एग्जैक्ट फैक्ट की बात करें 77.7% ग्रामीण जनसंख्या और 22.3% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में देश के 35 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। तो नगरीय कौन सी जनसंख्या के बारे में, नगरीय जनसंख्या के मामले में जनसंख्या बोल रहा है, प्रतिशतता का कोई मामला नहीं अभी है। तो नगरीय जनसंख्या के मामले में 35 राज्य या संघ क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी नीचे है, 30वां स्थान आता है। संख्या दूसरा स्तर पर है, मतलब दूसरा है, इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही राज्य का है। और प्रतिशतता के मामले में देखें तो 30वां क्रम में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, फिर लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर मेरठ, और फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले के बारे में बात करें श्रावस्ती, फिर चित्रकूट का आ रहा है नाम। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले के बारे में बात करें तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और फिर गोरखपुर। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर में है और फिर महोबा में है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले जिले के बारे में बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय प्रतिशतता है, फिर कुशीनगर में, फिर महाराजगंज में, फिर सुल्तानपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाले जिलों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और फिर मेरठ, इतने ये सब सारे नाम आते हैं। तो जनसंख्या से संबंधित सारे आंकड़े समाप्त हो गए। एक वीडियो और आधा घंटा का बना हुआ है क्राउन से लेकर के, उसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि कब पहली बार हुआ, कब नहीं हुआ, तो उसी वाले प्लेलिस्ट में इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो देख लीजिएगा, उसको बढ़ा के देखेंगे, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थोड़ा बहुत मदद कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ऑलरेडी है तो दिल से थैंक यू।